जहाँ जो है यानी इमेज फॉर्मेशन यानी कनकेव मिरर पे इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो किस तरीके से फर्स्ट रूल जो होता है वो क्या होता है, रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस विल पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी ये जो रिफ्लेक्शन करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है, वो इन्फिनिटी पे खड़ा होगा, तो वो जो है इन्फिनिटी पे खड़ा होने के बाद इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा फोकस पे। कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, यही है फर्स्ट थ्योरी। ठीक है, सेकंड थ्योरी देखो बच्चों, सेकंड थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी समझ में आ गया, ये लिख लो फर्स्ट थ्योरी। ठीक है, ये लिखा ही रहेगा, बस समझाने के लिए हमने यहाँ इमेज बना करके आप लोग को प्रूफ किया है। सेकंड लिखोगे, सेकंड क्या है ये लिखो, रे पासिंग थ्रू फोकस विल बी, रे पासिंग थ्रू फोकस will become parallel to principal axis, principal axis। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ इसी का उल्टा है, जब पैरेलल लाइन यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो इमेज कहाँ बनता है, वो बनता है फोकस पे। कहाँ बनता है, फोकस पे। अब क्या रहा है, कोई भी रे फोकस से जाएगा तो वो किसके पैरेलल होगा, वो होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। प्रिंसिपल एक्सिस को अक्ष धारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, अक्ष धारा पे ही चलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये इसका उल्टा जो है ये है। ठीक है, बात समझ में आया। आगे चलो, आगे चलो। ठीक है, हम्म, यस। ठीक है, आगे जो है तीसरा पॉइंटेड लिखना स्टार्ट करो। सेकंड पॉइंट, ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो, यानी थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, रे पासिंग थ्रू, देखो रे पासिंग थ्रू, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर will will flow flow same path, same path। ठीक है, सेम पाथ बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है,
देखो इसमें क्या होगा, कोई भी सेंटर कर्वेचर से फ्लो करते हो तो वो सेम डायरेक्शन से ही टच करके आएगा। जैसे ये है तो ये इस पे है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपने लाइट मारा तो इसी पे थ्रू आ जाएगा घूम के। इसका मतलब ये है कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप भेजते हो तो वो सेम पाथ पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आया और स्टूडेंट को? बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है। अब आ जाते हैं रोल नंबर 4। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड समझ में आ गया? आ गया, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है, समझ में आ गया आप लोग को। फोर्थ क्या कहता है? फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड समझ में आ गया। फोर्थ देखो, लिखो रे इंसिडेंट एट पोल, रे इंसिडेंट एट पोल। सीधा क्या मारते हैं, पोल पे मार रहा हूं। इज रिफ्लेक्टेड बाय द, इज रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन by the same angle, ठीक है, सेम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस, विथ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस यानी यहाँ जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस जो है, यानी कोई भी, ये है कनकेव मिरर है, ये एक्स एक्सिस है, इस पे सीधा आपने पोल पे, यहाँ पोल पे लाइट मारी, मारने के बाद सीधा पोल पे मारा लाइट, तो जितना एंगल यहाँ बनाएगा उतना ही एंगल इधर भी बनाएगा। मान के चलो यहाँ बनाया 40 एंगल, तो ये भी कितना एंगल बनाएगा, 40 ही बनाएगा। ठीक है, ये इसका यहाँ तक समझ में आ गया। यानी इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर, ये 4 केसेस थे। कितने केसेस थे? 4 केसेस, केसेस ऑफ 4, 4 केसेस मैंने अभी पढ़ा दिए हैं। कन्वेक्स मिरर में जो है वहाँ 6 केसेस हैं। कितने केसेस हैं? 6 केसेस। नहीं बेटा 6 नहीं है, सॉरी, हम मुंह से निकल गया, 6 नहीं है, वैसे गलती हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी आपके कितने केसेस हैं? 4 केसेस हैं। कितने केसेस हैं? 4। बात समझ में आ गया? ये जो है मिरर का है, ये क्या किस चीज का है? मिरर का बता रहे हैं। अब इसका जो हम जब मिरर में इमेज पढ़ा रहे हैं तो कौन सा फोटो कहाँ बनेगा, वो ये बस फार्मूले हैं जिसको हमने यहाँ बताया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके, बहुत ही बढ़िया। और अब आ जाते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में हो जाएंगे, कन्वेक्स मिरर पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो।